हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मामले में। अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है ये हमारे करंट से अपडेटेड है, जो आपके अपकमिंग एग्जामों के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल एमर्स एकेडमी एसएससी में। शुरुआत करें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से। चर्चा में 2023 के G20 शिखर सम्मेलन के लिए सचिवालय चर्चा में क्यों है? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक सचिवालय बनाने की प्रक्रिया को गति प्रदान की, जो वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन में संबंधित मामलों की देखरेख करेगा। भारत में 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक अध्यक्ष के रूप में इस अंतर्राष्ट्रीय निकाय का संचालन करेगा, यहाँ आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का नेतृत्व किया जाएगा। सचिवालय फरवरी 2024 तक कार्य करेगा। यह बहुपक्षीय मंचों पर वैश्विक मुद्दों को लेकर भारत के नेतृत्व के लिए ज्ञान और विशेषज्ञता सहित दीर्घकालिक क्षमता निर्माण को भी सक्षम बनाएगा। इंडोनेशिया ने दिसंबर 2021 में G20 की अध्यक्षता की। वहीं बात करें G20 के बारे में, G20 देशों के बारे में, तो G20 समूह विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रतिनिधि है। यूरोपियन यूनियन एवं 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। G20 समूह के पास स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं होता। G20 समूह दुनिया की प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों को एक साथ लाता है। यह वैश्विक व्यापार का 75%, वैश्विक निवेश का 85% और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85% तथा विश्व की 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। G20 समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। ये हमारे G20 देश के शामिल। प्रत्येक G20 देश का प्रतिनिधित्व उसके शेरपा करते हैं, जो अपने अपने देश के नेताओं की ओर से योजना, मार्गदर्शन, क्रियान्वयन आदि करते हैं। वर्तमान वाणिज्य और उद्योग मंत्री भारत के वर्तमान G20 शेरपा हैं। बात करें G20 मेंबर्स के बारे में, ये मैप के थ्रू ये हमारे G20 के मेंबर्स। G20 का विकास। बात करें G20 के विकास के बारे में, तो वैश्विक वित्तीय संकट 2007 से 2008 में मुख्य संगठन, प्रबंधन और समन्वय निकाय के रूप में G20 की प्रतिष्ठा को मजबूत किया। अमेरिका, जिसने 2008 में G20 की अध्यक्षता की थी, ने वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक को राष्ट्राध्यक्षों तक बढ़ा दिया, जिसके परिणामस्वरूप पहला G20 शिखर सम्मेलन G20 शिखर सम्मेलन हुआ। बात करें वाशिंगटन DC, लंदन और पिट्सबर्ग में आयोजित शिखर सम्मेलनों में कुछ सबसे टिकाऊ वैश्विक सुधार हेतु परिष्कृत तैयार किया। इसमें कर चोरी और परिहार से निपटने के प्रयास में राज्यों को ब्लैकलिस्ट करना, हेज फंड और रेटिंग एजेंसियों पर सख्त नियंत्रण का प्रावधान करना, वित्तीय स्थिरता बोर्ड को वैश्विक वित्तीय प्रणाली के लिए एक प्रभावी, पर्यवेक्षी और निगरानी निकाय बनाना, असफल बैंकों के लिए सख्त नियमों का प्रस्तावना करना, सदस्यों को व्यापार आदि में नए अवरोध लगाने से रोकना आदि शामिल हैं। बात करें कोविड के बाद, तो कोविड-19 के दशक तक G20 अपने मूल मिशन से भटक चुका था तथा G20 के मूल लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाया। G20 ने जलवायु परिवर्तन, नौकरियों और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों, असमानता, कृषि, प्रवास, भ्रष्टाचार, आतंकवाद के वित्त पोषण, मादक पदार्थों की तस्करी, खाद्य सुरक्षा एवं पोषण, विघटनकारी प्रौद्योगिकियों जैसे मुद्दों को शामिल करने तथा सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने एजेंडे को विस्तृत कर खुद को फिर से स्थापित किया। हाल के दिनों में G20 के सदस्यों ने महामारी के बाद सभी प्रतिबद्धताएं पूरी की हैं, लेकिन यह बहुत कम है। अक्टूबर 2020 में रियाद शिखर सम्मेलन में उन्होंने 4 स्तंभ महामारी से लड़ना, वैश्विक अर्थव्यवस्था की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवधानों
को संबोधित करना और वैश्विक सहयोग को बढ़ाने की प्राथमिकता दी है। कोविड-19 का मुकाबला करने, वैश्विक अर्थव्यवस्था में रिकवरी को तीव्र करने और अफ्रीका में सतत विकास को बढ़ावा देने जैसे विषयों के लिए G20 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। लाखों लोगों की मौत के बावजूद G20 के सदस्यों ने विकासित देशों को टीकों के निर्माण के लिए कानूनी समर्थन देने से इनकार कर दिया। G20 प्रेसिडेंसी के लिए भारत की तैयारी, क्या तैयारी थी भारत की? तो भारत की बात करें तो भारत ने G20 के संस्थापक सदस्य के रूप में दुनिया भर में सबसे कमजोर लोगों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के लिए मंच पर उपयोग किया है। लेकिन बेरोजगारी दर में वृद्धि और घरेलू क्षेत्रों में गरीबी के कारण इसके लिए प्रभावी ढंग से नेतृत्व करना मुश्किल है। भारत ने G20 देशों के बीच ऐसा एकमात्र देश होने का मजबूत उदाहरण स्थापित किया है जो 2 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य के मामले में वर्ष 2015 के पेरिस समझौते में अपने वादे को पूरा करने की दिशा में अन्य G20 देशों की तुलना में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बात करें समवर्ती रूप से भारत फ्रांस के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की सफलता को चित्रित करने में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका अक्षय ऊर्जा में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने की दिशा में संसाधन जुटाने में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में विश्व स्तर पर प्रशंसित है। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत में पहल के दृष्टिकोण में वैश्विक प्रतिमान में नए भारत के लिए एक परिवर्तनकारी भूमिका की उम्मीद है, जो कोविड-19 की महामारी के बाद विश्व अर्थव्यवस्था और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के एक महत्वपूर्ण व विश्वसनीय स्तंभ के रूप में उभरेगा। अवसंरचनाओं के लिए गठबंधन का भारत का प्रयास, जिसमें अन्य देशों के अलावा G20 देशों में से भी 9 देश शामिल हैं, वैश्विक विकास प्रक्रिया में नेतृत्व में नए आयाम प्रदान करता है। बात करें G20 को स्वच्छ छवि वाले वैश्विक नेताओं की आवश्यकता है। वर्ष 2022 में भारत के अध्यक्ष बनने के साथ ही उसके पास बहुपक्षवाद की दुनिया में विश्वास को बहाल करने का अवसर है। अमेरिका के साथ उभरती अर्थव्यवस्थाओं को समान वैक्सीन रोलआउट और पेटेंट छूट को G20 की नंबर 1 प्राथमिकता बनाना चाहिए। G20 को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे IMF, OECD, WHO, विश्व बैंक और WTO के साथ साझेदारी को मजबूत करना चाहिए और उन्हें प्रगति की निगरानी का कार्य सौंपना चाहिए। तो ये थे कुछ हमारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जिन्हें हमने आज कवर किया, जो करंट अफेयर से अपडेटेड है। धन्यवाद मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए।